आप आदरणीय योगी जी से सीखिए किस प्रकार से गाड़ी पलटती है। आदरणीय योगी जी से सीखिए किस प्रकार से जो जिहादी तमंचा लगाते हैं, तो चाकू लगाते हैं, तो पुलिस में गोली बरसाते हैं, तो पुलिस की गोली उन्हें कहां पहुंचाती है? बदतर हूरों के पास। अगर आपको सच में न्याय देना है, आप अगर दंड को हटा करके न्याय संहिता लेकर आए हैं, न्याय देना है, तो इनके भी एनकाउंटर करवे जिन जिहादियों ने हमारे घर के हिंदू धर्म के भाई को मारा है। के अंदर 27 साल बाद हमारी सरकार आई है। अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि दिल्ली की जनता हमें और 27 साल पीछे भेज दे। हमें अब वो काम करना चाहिए आदरणीय योगी जी की तरह कि आगे 20 साल 30 साल 50 साल भी चुनाव हो तो भाजपा ही रहनी चाहिए इस देश के अंदर, इस पूज्य भारत भूमि के ऊपर। क्यों? क्योंकि सनातन है तो भाजपा है, सनातनी है तो और पार्टियां हैं। जब सनातनी समाप्त हो जाते हैं तो वह शरीयत लागू होता है, ना कोई भाजपा होती है ना कोई अन्य पार्टियां होती है। अगर उनके हत्यारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के जो नारे हैं वो लगते हुए, और हिंदू से जुड़े जितने संगठन हैं वो सभी लोग आक्रोश में हैं। कहां से आप लोग आए हैं? क्या कुछ डिमांड है? इंसाफ कितना बाकी है? कितना मिल पाया है? मैं पूज्य भारत भूमि से आया हूँ और इंसाफ के लिए निरंतर हत्याएं होती जा रही हैं। इंसाफ के लिए जेल भरा पड़ा है, जेल में जाएंगे, कुछ जुवेनाइल हो जाएंगे, कुछ की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, कुछ बीमार हो जाएंगे, और एक दो जो बचेंगे लास्ट में 3 साल बाद 4 साल उनकी जमानत हो जाएगी गवाही को तोड़ करके, जो अब तक हमारा अनुभव रहा है। अगर आपको सच में न्याय देना है, आप अगर दंड को हटा करके न्याय संहिता लेकर आए हैं, न्याय देना है, तो इनके भी एनकाउंटर करवे जिन जिहादियों ने हमारे घर के हिंदू धर्म के भाई को मारा है। अगर न्याय देना है तो, और दंड देना है तो अब तक दे चुका होता है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं शासन से, प्रशासन से, आप आदरणीय योगी जी से सीखिए किस प्रकार से गाड़ी पलटती है। आदरणीय योगी जी से सीखिए किस प्रकार से जो जिहादी तमंचा लगाते हैं, तो चाकू लगाते हैं, तो पुलिस में गोली बरसाते हैं, तो पुलिस की गोली उन्हें कहां पहुंचाती है? बदतर हूरों के पास, जहन्नुम में। जो बदतर हुए के सपने देखते हैं ना, उनको सही जगह तक पहुंचाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार करती है। तो मैं भी दिल्ली सरकार से एक मांग करता हूं, यहाँ का नागरिक होने के नाते, कि दिल्ली सरकार भी इनका एनकाउंटर करे। इन जिहादियों की जो सही जगह है वो जहन्नुम, वो कब्रिस्तान, वो बदतर हुए, इनको दे फ्री में बांट दे। दिल्ली में ऑलरेडी बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ऐसे में सीखना तो बड़ा आसान है, योगी मॉडल को लाइए, अपना लीजिए, एक ही पार्टी है दोनों जगह। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना जी। हाँ। अब ज्यादा समय ना मत लगाइए, क्योंकि सनातनियों के पास प्रतीक्षा का समय बहुत है। दिल्ली के अंदर 27 साल बाद हमारी सरकार आई है। अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि दिल्ली की जनता हमें और 27 साल पीछे भेज दे। हमें अब वो काम करना चाहिए आदरणीय योगी जी की तरह कि आगे 20 साल 30 साल 50 साल भी चुनाव हो तो भाजपा ही रहनी चाहिए इस देश के अंदर, इस पूज्य भारत भूमि के ऊपर। क्यों? क्योंकि सनातन है तो भाजपा है, सनातनी है तो और पार्टियां हैं। जब सनातनी समाप्त हो जाते हैं तो वह शरीयत लागू होता है, ना कोई भाजपा होती है ना कोई अन्य पार्टियां होती है। आगे प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों का क्या रहेगा? सरकार जब तक नहीं मानती, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो मांगे हैं, या न्याय के लिए आप लोगों ने जो बिंदु तय किए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते, किस तरह से दबाव को बनाए रखेंगे आप लोग? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी अवैध मदरसे हैं जहां पर जिहादी आतंकी बलात्कारी आकर रुकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो वहां फटा था ना लाल किले पर, वो पढ़ा लिखा PhD किया डॉक्टर था, अनपढ़ नहीं था। और अल्फला यूनिवर्सिटी में 3,500 किलो विस्फोटक सामग्री मिलती है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि चाहे किसी भी पंथ समुदाय या मजहब का या धर्म का धार्मिक स्थान हो, वहां जाकर के पूरी पुलिस IB को सभी जांच एजेंसियों को लगा करके वहां जांच करनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे बिहार में कोई मुल्ला मौलाना बम बनाते हुए फट रहा है, कोई भी कहते हैं यूपी में मौलाना बम बनाने की तैयारी कर रहा फट रहा है। तो ये तैयारी किस लिए कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है, मेरी सोच ऐसी है कि भविष्य में जब गृह युद्ध होगा तो जब हमारी सेना और पुलिस वहां बॉर्डर पर लड़ रही होगी, तब ये यहाँ पर आतंकी इस देश में बम विस्फोट कर रहे होंगे, गोलियां चला रहे होंगे, अवैध तमंचे से हिंदुओं को मार रहे होंगे। तो इसकी चिंता भी से करनी चाहिए, और प्रत्येक मस्जिद मदरसे को और अन्य धर्मस्थलों को जांच होनी चाहिए। जो मेरा मानना है, इतना असला बारूद मिलेगा ना पुलिस के पास होगा ना सेना के पास होगा। इनकी तैयारी 1439 साल से, जब से इस्लाम की स्थापना हुई है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण चल रही है। तो मेरी सेना से, शासन से, प्रशासन से एक ही आग्रह है, आप कोई टूक टाक नागरिकों मत कीजिए, कोई ऐसे मंच मत लगाइए, कोई ऐसे बात मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों को बताइए और प्रत्येक मस्जिद और मदरसे की और अन्य स्थलों की जांच करवाइए जहां पर विस्फोटक सामग्री मिल रही है। इस तरह से आप लोग देखेंगे मिला है
यूजीसी के बिल के बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि सवर्ण पिछड़ा हो गया। कई बात तो ये है कि वो यूजीसी जो बिल है वो ना यूजीसी खाली आप लोगों ने या दुनिया ने स्वर्ण विरोधी कर रखा है। वो स्वर्ण विरोधी नहीं, वो हिंदू विरोधी बिल है, हिंदुओं को आपस में बांटने वाला बिल है। वो स्पेशल स्वर्णों के ऊपर थोपना और या स्वर्ण जो भी हम अपने ऊपर ले रहे हैं तो वो गलत है। ये स्वर्ण वाली बात नहीं है, हिंदू विरोधी बिल है यूजीसी और कुछ नहीं है। चलिए, आप समझे कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो जारी रहेगा। तमाम जो लोग हैं वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाते हुए, और जो कार्यक्रम है उसका जो समापन है आज हुआ, लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे देखने को मिला। सभी हिंदूवादी संगठन जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे, और अब जो पूरा पार्क है आप कहें तो उसको एक तरह से खाली करवाया जा रहा है और लोग जो है वो अपने घरों की तरफ जाते हुए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।